हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। जैसा कि आपको पता है कि विलियन चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही थी, जिसमें आज मतलब केमिकल काइनेटिक चैप्टर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के न्यूमेरिकल बता दिए गए। भैया अब कौन चैप्टर चल रहा है? विलियन चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज पार्ट 9 होने वाला है, जिसमें 62 क्वेश्चन आज कंप्लीट 62 से स्टार्ट करेंगे और लगभग 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन क्या करेंगे, कंप्लीट करके इस टॉपिक को पूरा आप क्या करते हैं, खत्म कर देंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग की होगी उसमें बेटा क्या हो जाएगा, एक या दो वीडियो में पूरे ऑल नेमिंग रिएक्शंस क्या हो जाएंगे, कंप्लीट कराए जाएंगे। अब जो भी वीडियो आगे आएगी उसमें क्या होगी, वन शॉर्ट वीडियो होगी, जिसमें क्या होगी, एक ही वीडियो में पूरे टॉपिक को क्या किया जाएगा, खत्म करने की कोशिश की जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 62, एक बात याद रखिएगा बेटा, ये जितने भी क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो बालाजी की बुक के और भी जगह से ढूंढे हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तभी देखेंगे यहाँ पे 1.11 इस तरीके से लिखा रहता है। अब बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आप जानते हैं किस तरीके से होते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को 2 से 3 बार पहले रीड करिए। कह रहा है कि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जली विलियन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इसका परासरण दाब सुनते ही ये समझ में आ गया भैया, एक फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी वाला फॉर्मूला लगेगा। आगे कह रहा है कि परासरण दाब का मान दिया गया है, प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन करें। अब क्या क्या कह रहा है यहाँ पे, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब, भैया वी का मान दिया हुआ है। वी का मान कितना दिया, 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो हम इससे काम क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, एमएल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 200 एमएल लिख सकते हैं। और बेटा बता दे इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, अगर याद हो तो हमने आपको बताया था इसे लीटर में चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लीटर में। और लीटर में चेंज करने के लिए हम इसे किससे डिवाइड करेंगे बताइए, कितने से डिवाइड करेंगे भैया, इसको 1000 डिवाइड करेंगे 200 अपॉन में 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 लीटर हो जाएगा। 1/5 लीटर आ जाएगा। ठीक, पहले से इतने से देखते हैं, हमने पहले इतना सॉल्व किया। पहली बात याद ना, जब भी वी का मान दिया रहेगा किसमें हमें निकालना होता है, हमेशा लीटर में होना चाहिए। आगे कह रहा है यहाँ पे जली विलियन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। जितने ग्राम प्रोटीन उपस्थित होता है उसे हम लोग लिखते हैं विले। विले क्या होता है यहाँ पे, स्मॉल डब्ल्यू। यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू को सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट को किससे दिखाएंगे, स्मॉल डब्ल्यू से। कितना कह रहा है बेटा, यहाँ पे 1.26 ग्राम कह रहा है तो 1.26 ग्राम हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 300 केल्विन ताप पर, बेटा जितना भी ताप कहता है वो क्या होता है, यहाँ पे टी वैल्यू रहती है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी की वैल्यू कितना कह रहा है यहाँ पे, 300 केल्विन कह रहा। आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, इस विलयन का परासरण दाब मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी दी है बेटा, यहाँ पे 2.57 इंटू 10⁻³ बार। इस तरीके से देखा गया है। बार पाया गया प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन करें। मोलर द्रव्यमान को हम किससे लिखेंगे, एम से लिखेंगे। एम का मान बताना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, फॉर्मूला क्या होता है इसका, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका। ये इसका फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब एन की जगह डब्ल्यू बाई एम रखेंगे नहीं रखेंगे, हाँ भैया डब्ल्यू को मान दिया और एम का दिया तो एन की जगह हम क्या रखेंगे, डब्ल्यू बाई एम रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा पी इज इक्वल टू एन की जगह रखेंगे डब्ल्यू बाई एम। ये वी मल्टीप्लाई में इधर आया किस में हो जाएगा, डिवाइड में वी आर टी। और आर की वैल्यू अगर आपको पता हो तो फिक्स होती है। आर की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। आर की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, 0.0821। अब मान किसका निकालना, एम का। एम को इधर भेज देंगे, पी को इधर भेज देंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा एम इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन में क्या हो जाएगा, वी इंटू का पी बन जाएगा। अब एम इज इक्वल टू, चाहे पी को पहले लिख दो चाहे वी को बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब क्या हो सकता है, डब्ल्यू का मान कितना कह रहा है यहाँ पे, डब्ल्यू का मान कह रहा था 1.26, यहाँ रखेंगे 1.26 इंटू आर का मान होता है फिक्स 0.0821। टी का मान कितना कह रहा था यहाँ पे, टी का मान कह रहा है 300 केल्विन। आगे क्या करना है यहाँ पे, v का मान कितना दिया था, v का मान निकाला था 1/5। और 1/5 हम कितना लिख सकते हैं, 1/5 को सॉल्व करेंगे 0.2 लीटर कह सकते हैं। तो यहीं पे इसको सॉल्व करके हम क्या कह सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं। और p का मान हमारे पास दिया, p का मान कितना दिया, 2.57 इंटू 10⁻³ 2.57 इंटू 10⁻³ अब क्या करना है, इसको बस सॉल्व कर लेना और आंसर हमारे पास आ जाएगा। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से सॉल्व करिए इसको, बताइए सॉल्व करके कितना आंसर आएगा।
देखिए यहाँ से पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर देंगे, ठीक। और क्या कर सकते हैं, बचा क्या हमारे पास 126। बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 821 इंटू 300 को हम लिख सकते हैं 300 इंटू पॉइंट हटाएंगे 4 नंबर, तो 10 की पावर -4 यहाँ पे लिख दे रहे 10 की पावर -4। अपॉन में क्या लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे इंटू, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 10 की पावर -1 हो जाएगा इंटू 257 257 इंटू 10 की पावर -3। m इज इक्वल टू, सबका मल्टीप्लाई करा देंगे, सबका मल्टीप्लाई करा के बताइए कितना हो जाएगा। 126 इंटू का 821 इंटू 821 इंटू 300, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आ जाएगा 3103 033 800 इंटू 10 की पावर क्या चल रहा है यहाँ पे -4 चल रहा है, अपॉन में हो जाएगा इसका, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 257 इंटू का 2 करेंगे तो 514 आएगा, 514 इंटू 10 की पावर -3 माइनस मिलकर क्या बनाएगा -4। ये -4 ऊपर जाए किस में चेंज होगा, +4, और +4 और -4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कैंसिल कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा। अब बस डिवाइड करना बाकी रहेगा। अगर मान लो पेपर में आपके इस तरीके से कैलकुलेशन आ जाती है तो हमको नहीं समझ में आता कैसे सॉल्व करना, तो स्टार्टिंग के 4 नंबर आप उठा के यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छे से नहीं, यहाँ से स्टार्टिंग से 4 नंबर उठाइएगा, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स में आ जाएगा। गलती क्या होती है, आप पूरे तरीके से यहाँ पे देखते हैं कि हाँ वैल्यू उठा के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पेपर में सॉल्व नहीं होता क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर तो यूज नहीं करना होता है। तो कॉपीज कर रहे होंगे तो 4 से 5 नंबर उठा के आप सॉल्व करिएगा। आंसर क्या आ गया, यहाँ पे आंसर लिख दे रहे हैं, m इज इक्वल टू, डिवाइड किसको करना है, 313, हम स्टार्टिंग के 5 नंबर ले ले रहे हैं, 31033 31033 डिवाइड बाई 514, 60 हाँ 60.37, इतना आंसर आ रहा है 60.37। ठीक, इतना नोट कर लीजिएगा। ग्राम, देखिए कुछ और छूटा तो नहीं बेटा, यहाँ पे सही है ना, पॉइंट पॉइंट कोई दिक्कत तो नहीं है, सब सही होगा। ग्राम प्रति मोल, आंसर किस पर रहेगा, ग्राम प्रति यूनिट, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, आंसर आ चुका, ये आंसर है। अगर बता दे बेटा यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो जाए कर तो परेशान ना हुआ करिए, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया करिए कि हाँ कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया था। बहुत बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन पीछे पड़ जाता है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते, तो ये जो लैंग्वेज लिखी है ना, अधिकतर बच्चा क्या करता है, लाइव देखता है, इसमें गलती आप क्या कर रहे हैं, आप क्या ध्यान देते हैं कि ये चीज ध्यान दे रहे हैं कि इस चीज को क्या लिख रहे हैं। पहले क्वेश्चन 2 से 3 बार रीड करिए, और रीड करने के बाद ये पता लगाइए किसकी वैल्यू दी है। आपका ये मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप भैया ये चीज बता दीजिए, बस फॉर्मूला बता दीजिए, उसमें वैल्यू रख के हम आंसर निकाल देंगे। सही बता रहे, पेपर में आप न्यूमेरिकल एक भी नहीं कर पाओगे। इतने ढेर सारे न्यूमेरिकल कराने का रीजन क्या था, आप यहाँ तक कि ये तो समझ पाए कि भैया इसकी क्या वैल्यू दी है। पहले हमने देखिए पराशर दाब वाले के सिंगल एक ही वीडियो बनाई थी, अणु संगुर्धन पे एक वीडियो बनाई थी, मतलब अलग अलग करके एक एक टॉपिक पढ़ाया था। अब जितने भी क्वेश्चन करा रहे सबको मिक्स क्वेश्चन करा रहे, इसका मतलब ये है कि आप क्या करें, समझ पाए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये नहीं कि भैया बस वैल्यू पुट करिए और आंसर बताना स्टार्ट कर दिया। 2 से 3 बार कोशिश करिए कि क्वेश्चन पढ़ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फोटो ले लीजिए इसकी पहले जल्दी से। ठीक, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, सेकंड क्वेश्चन को रीड करिए जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन रीड करिए और इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। सेकंड क्वेश्चन रीड करिए। हाँ, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना दिया, 23.8 mmHg दिया हुआ है। 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया, इसका मतलब क्या, 850 ग्राम हमारे पास क्या था, जल था, उसमें कितने ग्राम
50 ग्राम हमारे पास क्या यूरिया है। बेटा जितने ग्राम यूरिया रहता है उसे बोलते हैं स्मॉल डब्ल्यू, और ये जितने में रहता है उसको बोलते हैं कैपिटल डब्ल्यू। और यहाँ पे 223.8 कितने का दिया, शुद्ध जल का। और शुद्ध जल को हम किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। किससे लिखेंगे, पी से। पी का मान कितना दिया हुआ भैया, पी का मान कितना दिया, 23.8 mmHg दिया हुआ है। आगे पढ़ेंगे, कह रहा है कि 850 जल में, 850 ग्राम जल में, जितने ग्राम जल में होता है उससे बोलते हैं विलायक। और विलायक को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना कह रहे हैं यहाँ पे, 850 ग्राम। 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया है। जितने ग्राम यूरिया होगा उसको बोलेंगे स्मॉल डब्ल्यू, जो होता है विले। और विले का मान कितना कह रहा है बेटा, यहाँ 50 ग्राम। 50 ग्राम। और यूरिया देखते हैं, एक बात समझ में आई, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, NH2CO NH2। M की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से निकालेंगे, NH2CO NH2 निकालेंगे। यहाँ पे N क्या होता है, 14 हो जाएगा। हाइड्रोजन का एक होता है, दो हाइड्रोजन दिए 2 हो जाएगा। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे एक होता है यहाँ पे, लेकिन 2 दिए 2 हो जाएगा। टोटल कर लीजिएगा 60 आएगा। कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा इस तरीके से। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है घोला जाता है इस विलेन के लिए जल के वाष्प दाब। दो चीजें पूछ रहा, जल के वाष्प दाब और आपेक्षिक अवनमन। ये वाष्प दाब अलग होता है और आपेक्षिक अवनमन अलग होता है। P माइनस पी एस अपॉन पी होता है, उसे बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बोलते हैं। और वाष्प दाब को बोलेंगे पी एस से। वाष्प दाब को हम किसे लिखेंगे, पी एस से। लिख लीजिएगा कि वाष्प दाब को हम पी एस से लिखते हैं, और आपेक्षिक अवनमन को बोलते हैं पी माइनस पी एस अपॉन में पी। ठीक, इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे बताइए जल्दी से कमेंट सेशन में। जल्दी से बताइए कमेंट सेशन में, इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, P माइनस पी एस अपॉन में P इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m, कैपिटल W अपॉन में कैपिटल M। P की वैल्यू पता है क्या, देखिए आपसे पहले यहाँ पे कह रहा था वाष्प दाब का बताइए। हमें वाष्प दाब निकालेंगे तब जब हमें यहाँ पे PS का मान निकालना है। तो PS का मान निकालने के लिए हमें P का मान भी तो पता होना चाहिए। हाँ भैया पता तो है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम किसका मान निकाल देते हैं, अपेक्षिक अवनमन। अपेक्षिक अवनमन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P माइनस पी एस अपॉन में P। P माइनस पी एस अपॉन P, इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी, स्मॉल w का मान कितना दिया बेटा, स्मॉल w का मान दिया 50 और m का मान दिया 60। तो यहाँ लिखेंगे 50 बटे 60। और कैपिटल W का मान कितना दिया, कैपिटल W का मान दिया 850, और कैपिटल M, कैपिटल M का मान क्या हो जाएगा, 298 कैलोरी पर शुद्ध जल का। अच्छा शुद्ध जल का, तो कैपिटल M भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कैपिटल M का मान क्या हो जाएगा, जल के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल M का मान क्या हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18। फिर से ध्यान दीजिएगा, शुद्ध जल का वाष्प दाब P से लिखेंगे। और यहाँ पे जल, शुद्ध जल, शुद्ध जल, जल के लिए मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, कैपिटल M। कैपिटल M से क्या लिखेंगे, H2O का मास कितना 18 आ जाएगा। 850 ग्राम में घुल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, विलायक का मान 850 है। जल में 50 ग्राम यूरिया है, तो स्मॉल w से लिखेंगे। यूरिया से हमें समझ में आ जाएगा, M की वैल्यू आ जाएगी। कह रहा वाष्प दाब, वाष्प दाब को हम किससे लिखेंगे, PS से। और वाष्प दाब के अपेक्षिक अनुमान को हम किससे लिखेंगे, यहाँ पे P माइनस पी एस अपॉन में P। इसे बोलते हैं आपेक्षिक अवनमन। ये क्या हो जाएगा, अपेक्षिक अवनमन का मान बताना हमें। ठीक, अब यहाँ से पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे कैपिटल W का मान हमारे पास दिया 850 और M की वैल्यू दी 18। तो लिखेंगे 850 बटे में क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, P माइनस पी एस अपॉन में P हो जाएगा। ये 18 ऊपर जाएगा, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो लिख सकते 50 इंटू का 18 बटे में हो जाएगा 60 इंटू का 850। जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो कैंसिल हो जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक, 5 से काट दीजिए इसको, 5 बन जा 5, 3 रह जाएगा, 5 7 35, जीरो का जीरो 170 हो जाएगा। और कुछ बाकी रह गया, 3/170 बाकी रह जाएगा। P माइनस पी एस अपॉन में P कितना आ जाएगा, 3/170, 3/170। इसको डिवाइड करके बताइए कितना हो जाएगा, जल्दी से इसको भी डिवाइड कर लीजिए। 3/170 आ रहा है, तो डिवाइड करें कितना आ जाएगा, आ रहा 0.01
6। पहले वास्तव का अपेक्षिक अवनमन का आंसर आ चुका है, वास्तव का अपेक्षिक अवनमन का आंसर आ चुका है। दूसरा हमें क्या बताना है यहाँ पे, दूसरी वैल्यू किसकी बतानी है, वास्तव। तो वास्तव का मान निकाल लेते हैं, इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट बताते हैं कैसे होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके आगे बताते हैं हम। देखिए आगे क्या करना है, नोट हो गया होगा यहाँ तक की, नोट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बता रहा है, वास्तव का मान बताइए, वास्तव का मान कैसे निकालेंगे। वास्तव का निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए, या वास्तव को हम किसे लिखते हैं यहाँ पे, या वास्तव निकालने मतलब पीएस का मान निकालना है। और पीएस का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला क्या था, पी माइनस पी एस अपॉन में टी की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, कितने आंसर आ रहे थे यहाँ पे, 0.0176, 0.0 लिखेंगे, 0.0176। बेटा पीएस का मान बताना है, पीएस का मान बताना है। कहीं पी की वैल्यू आपको दी है क्या, देखिए पी की वैल्यू हमने आपको बताई थी, यहाँ पे पी की वैल्यू दी है, कितनी दी है 23.8। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 23.8, यहाँ पे रखेंगे 23.8 माइनस पी एस अपॉन में 23.8 इज इक्वल टू क्या होगा, 0.176। ये इधर जाए किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, 0.176 इंटू का 23.8। जल्दी से इसका मल्टीप्लाई करिए बताइए, माइनस का पी एस इज इक्वल टू इसका इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, हाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0.176, 0.1176 इंटू का 23.8, 4.18 आ रहा है क्या, और भी नंबर आ रहा है लेकिन पूरा क्या लिखना, 4.18, 4.18 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट 0.0176 था ना, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, देखिए गलत लिख दिया ना, 0.0176 था, 0.0176 का क्या करेंगे 23.8 करेंगे, अब देखो सही से आना चाहिए, 0.0176 करेंगे तो 0.41, आगे भी कुछ नंबर लिखे हैं 888 लिखा हो तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, 0.4888 है तो यहाँ नहीं लिखेंगे। अब इसको इधर भेज देंगे, पीएस को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा, पीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीएस इज इक्वल टू अगर ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 23.8, ये माइनस में इधर आए किस में हो जाएगा, सॉरी ये प्लस में इधर आए किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस में 0.41 कर देंगे और आंसर आ जाएगा 23.8 माइनस का 0.41 करेंगे तो 23.39 आंसर आ जाएगा। आंसर पुट कर लीजिए इसको, 23.39। अच्छा पीएस का मान कह रहे थे तो यूनिट हो जाएगी एम एम एच जी, ठीक, नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट करिए इसको। दो चीजें पूछी थी पेपर इसमें, हो गया होगा यहाँ तक की नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है 750 एमएम दाब पर जल का क्वथनांक पहले इतना दिया था, 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथनांक क्वथन हो जाए, ठीक है। देखते क्या है क्वेश्चन, क्या क्वथन हो जाए, पढ़िए एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देखते क्वेश्चन क्या दिया था सही। नोट करिए यहाँ तक कि पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हाँ क्वथन हो जाए यही दिया हुआ, ठीक है, सही है।
चलिए देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। कह रहा है 750 mmHg दाब पर, 750 mmHg दाब पर, इससे कोई मतलब है क्या आगे? 750 mmHg दाब, दाब पे यहाँ पे कोई यूज नहीं करना क्योंकि क्वथनांक क्वथनांक की बात करा। जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेल्सियस है। जितने क्वथनांक की बात करा वो टी का मान दिया है। क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना दिया? अरे हमने कहा नहीं था जल का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस ऐसे बताया था। यहाँ पे टी की वैल्यू दी है, कितना कह रहा है बेटा? 99.63 डिग्री सेल्सियस। आगे कह रहा है 500 ग्राम जल में, 500 ग्राम जल में, जितने ग्राम जल में होता है उसको किससे लिखते हैं? जितने ग्राम जल में कहता है उसको लिखते हैं विलायक का मान होता है, और विलायक के मान को हम लिखते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। तो कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना कह रहा है बेटा यहाँ पे? 500 ग्राम। 500 ग्राम जल में, आगे लिखा कितना, जल में कितना सुक्रोज। ये कितना मतलब क्या, कितने ग्राम घोलोगे? जितने ग्राम घोलते हैं उसको लिखते हैं स्मॉल डब्ल्यू से। तो कितने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्मॉल डब्ल्यू का मान पूछ रहा। और सुक्रोज से एक बात समझ में आ गई, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? C12H22O11। इसका निकाल के चेक कर लीजिएगा, 342 आता है। कितना आता है? 342 आता है। जल में कितना मिलाया जाए कि इसका 100 डिग्री सेल्सियस पर खत्म हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो 100 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या हो जाएगा? टीएस का मान कितना कह रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए यहाँ से डेल्टा टी का मान क्या होता है? डेल्टा टी को हम क्या लिखते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? टी माइनस का टीएस। टी का मान कितना दिया हुआ है? टी का मान कितना दिया हुआ है, सॉरी टीएस माइनस टी कितना होता है? क्या फॉर्मूला लिखते हैं? टीएस माइनस का टी। तो टीएस का मान कितना दे रहा है बेटा यहाँ पे? 100 डिग्री सेल्सियस। और टी का मान कितना कह रहा है? 99.63। कितना हो जाएगा ये? 0.0 यहाँ पे आएगा 37 हो जाएगा, 0.37 डिग्री सेल्सियस। सही होगा ना? ठीक है। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे? क्वथनांक उन्नयन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, के बी इज इक्वल टू वाला नहीं बताया था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू। फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में एम इनटू का कैपिटल डब्ल्यू, और ऊपर क्या चलेगा? 1000। इसका मान निकालना है, स्मॉल डब्ल्यू का मान निकालना है, सबको इधर भेज दो तो बन जाएगा डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी का एम इनटू का कैपिटल डब्ल्यू, और एम का मान निकालना है तो के बी 1000 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इसके बराबर हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू के बराबर। चेक कर लीजिएगा, यही आएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। अब आगे वैल्यू पुट करके आंसर बताना है, तो वैल्यू पुट करेंगे। डेल्टा टीवी का मान निकाला 0.37, 0.37 इंटू का एम का मान कितना दिया बेटा? स्मॉल एम का मान दिया हुआ है, स्मॉल एम का मान 342 दिया हुआ है। कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है यहाँ पे? 500 बटे के बी का मान दिया है क्या? के बी का मान दिया है क्या आपको? केबी का मान भैया नहीं दिया हुआ है। तो याद रखना जल के लिए केबी का मान फिक्स होगा 0.52। कितना रहेगा? 0.52। ये नहीं दिया रहेगा तो जल के लिए केबी का मान क्या रखेंगे? 0.52 याद करके जाना है। यहाँ पे केबी का मान लिखेंगे 0.52, ये नहीं कहेंगे भैया पेपर में नहीं दिया था। तो याद रखना 0.52 जल के लिए कितना? केबी का मान 0.52 इंटू का क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 500 से काटेंगे कितनी बार में? 2 बार में। ये पॉइंट से क्या हो जाएगा? इस पॉइंट को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। कैंसिल हो जाए क्या ये? देखते हैं। 5 2 जा 4 2 6 जा 12 जा 4 जा 12, और यहाँ पे आएगा 2 1 जा 2 2 7 जा 14, और 2 1 जा आते काटेंगे 9, यहाँ पे 6 2 8, ये नहीं जाएगा। ठीक। और इसका इसमें मल्टीप्लाई करते जो आएगा डिवाइड कर देंगे। स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू, बचा है क्या हमारे पास? 37 का 171 अपॉन में 26 पर 2 बाकी रह गया है। 26 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 26 करेंगे बताइए। 26 सिक्स टू जा 12, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 52 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना बाकी रह गया है। स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू 37 गुणे 171 करेंगे, 37 गुणे 171 करेंगे, आ जाएगा 6327, 637 अपॉन में क्या चल रहा था? 52। डिवाइड कर दीजिए। 1 to 1 6 7, 1 1 to 1.6, कितने इस ये क्या हो जाएगा? ग्राम में आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, ये आंसर भी आ चुका आपके पास।
नोट कर लीजिए। हो गया? नोट हो गया होगा यहाँ तक की? नोट कर लीजिए जल्दी से। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। 2 मिनट आपको समय देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। इसका आंसर बताने की कोशिश करिए, इसका आंसर क्या होगा। इसमें ये बताइए किसकी क्या वैल्यू दी है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में यहाँ पे ये लिखिए कि स्मॉल डब्ल्यू का मान क्या होगा, कैपिटल एम का मान क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू का मान क्या होगा। पहले इतना मान बताइए, जल्दी से बताइए की वैल्यू। अरे एस्कॉर्बिक एसिड लिखा, फॉर्मूला लिखा हुआ है। एस्कॉर्बिक एसिड से हम क्या निकाल लेंगे, एम की वैल्यू निकाल लेंगे। उस द्रव्यमान का परिकलन करें, उस द्रव्यमान कितने ग्राम घोला जा रहा है, स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा। उस द्रव्यमान का परिकलन करें, नहीं मास हिसाब से नहीं, स्मॉल डब्ल्यू। जिसे अच्छा मान लो कुछ देर के आपके माइंड में एम आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए हम कैसे दूर करते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल लिखा हुआ है तो एम का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ फॉर्मूला H8O6। पहले निकालते हैं। 6 कार्बन का, 12 हाइड्रोजन का, एक होता 8 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8, 6 और ऑक्सीजन कितना होता है 16, 12 6 कितना हो जाएगा 72, 8 16 6 जा 96, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 14 2 16 और एक कैरी हो जाएगा 9 और एक 10, 10 और 7 17, 176 आ रहा है क्या। ठीक है 176 आ गया। आगे पढ़ेंगे उस द्रव्यमान का परिकलन करें। कुछ देर के लिए चलिए, समझ में नहीं आया कि द्रव्यमान का परिकलन नहीं समझ में आ रहा तो आगे पढ़िए। जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर, जितने ग्राम में घोलेंगे उसे किससे लिखेंगे, कैपिटल डब्ल्यू से। कितना कह रहा है 76 ग्राम। ठीक है भैया। आगे कह रहा है घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई तो डेल्टा टीएफ, हिमांक को किस लिखते हैं डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ का मान कितना कह रहा है यहाँ पे 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई जाती है। तो केएफ का मान भी यहाँ दिया है, तो केएफ का मान कितना दिया गया बेटा आपको, केएफ का मान दिया 3.9 के केजी मोल इनवर्स। यूनिट याद रखिएगा के केजी मोल इनवर्स। अब बताइए पूरे में क्या नहीं दिया आपको भैया, स्मॉल डब्ल्यू का मान नहीं दिया है। यही तो पूछ रहा है ना, उस द्रव्यमान का परिकलन करें, तो स्मॉल डब्ल्यू का मान पूछ रहा था। जल्दी से एक बार और कमेंट सेक्शन में फॉर्मूला लिख के बताइए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा। डेल्टा टीएफ लिखा है, मांग के नमन पे एक क्वेश्चन कराया था आपको। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ इज इक्वल टू, जहाँ बी रहता था ना वहां पे एफ लगा दो, स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपॉन में एम इंटू का कैपिटल डब्ल्यू। मान किसका निकालना है, स्मॉल डब्ल्यू का। स्मॉल डब्ल्यू कैसे रहने दो, सबको इधर भेज दो। फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा टी एफ एम इंटू का कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में क्या हो जाएगा टी एफ इंटू का 1000 स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल। वैल्यू पुट करके आंसर बताना है। वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा टी एफ का मान कितना दिया 1.5, एम का मान निकाला तो हम लोगों ने 176, कितने ग्राम में कह रहा था 75 ग्राम। आप 75 ग्राम हो जाएगा। आगे दिया के एफ का मान 3.9 इंटू का 1000। इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या करेंगे, हटा देंगे। क्या करना, मल्टीप्लाई करके आप जैसे भी आंसर बता सकते हैं आंसर बता दीजिए। काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, पर 5 से काटेंगे 5 2 जा 10, डबल जीरो ये हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे 5 1 जा 5, 2 उधर जाएगा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, जीरो का 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 हो जाएगा। देखिए 2 से कट रहा है, लेकिन हम बताएं कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि आप काटते पीटते थोड़ा सा वैसे ही कर दे रहे। ये सब साइड में करना चाहिए। कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे थे, बढ़िया क्या रहता अब हम यहाँ पे थोड़ा सही से कर दे। क्या था, बचा क्या था, यही है ना। बचा हमारे पास तीन, यहाँ पे बाकी जो लिख दे रहे हैं।
176 बाकी है, देखना कुछ छूटेगा तो नहीं। 176 इंटू का क्या है 3, अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पे 13 गुणे का ये बाकी है, मल्टीप्लाई करके यहाँ डिवाइड कर देंगे, ज्यादा सही रहेगा, कट तो और भी रहा अभी यहाँ पे। स्मॉल w इज इक्वल टू, जल्दी से इसको डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई क्या होगा 170 का 3 करेंगे तो आ जाएगा 528, 5 8 अपॉन में 13 इंटू 8 कितना होता है बताइए, 13 इंटू 8 करते 104, काटेंगे कितना आ जाएगा, इसको काटिए 5 8 डिवाइड बाई 104 करेंगे 5.07, 5.7 आंसर आ चुका है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। 5.07 आंसर आ चुका, जल्दी से नोट कर लीजिए। आंसर किस में, यूनिट किस में हो जाएगी बताइए, किसमें रहेगा, ग्राम में। आंसर नोट करते हैं यहाँ पे, ठीक। एक और क्वेश्चन है, जल्दी से एक और क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, एक और क्वेश्चन बाकी है अभी, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मानेंगे, क्योंकि इसमें तीन चीजें पूछ रहा है। देखिए पहले क्या पूछ रहा है यहाँ पे, मोलेंस, दूसरा क्या पूछ रहा है यहाँ पे, मोललता पूछ रहा, एक और पूछ रहा, क्या पूछ रहा, मोलरता पूछ रहा, तीन तीन चीजें पूछ रहा है। और जब भी इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आएगा आप कहीं ना कहीं फंसेंगे। क्या दिया है, बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, 3 4 बार क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है ग्लूकोज का एक जली विलयन 10% W/W है, ठीक। तो विलयन की मोललता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है, यदि विलयन का घनत्व दिया हुआ है तो विलयन की मोलरता की क्या होगी। इन चीजों की वैल्यू देकर तीन चीजें पूछ रहा, तो कैसे क्या करेंगे, 10% कह रहा, तो 10% सुनते हैं हमारे माइंड में स्मॉल w का मान कितना हो जाएगा भैया, 10 ग्राम, क्या हो जाएगा 10 ग्राम। तो हम यहाँ पे एक चीज लिख देते, ग्लूकोज के लिए कह रहे थे, यहाँ पे हेडिंग डाल दे रहे क्या, ग्लूकोज। और दूसरी चीज नहीं पता तो अपनी मर्जी से क्या बताएंगे यहाँ पे, जल। और तीसरी चीज हम क्या मानते हैं यहाँ पे अपनी मर्जी से, बताइए, बिलियन। इस तरीके के हमने क्वेश्चन बताए हैं, अगर कोई नया बच्चा अगर जुड़ गया है तो उससे बताएंगे कि अभी कुछ और वीडियोस है, उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा, तब जाके समझ में आएगा। यहाँ पे विलियन किससे लिखेंगे, टी से। अब देखिए समझने वाली बात क्या थी, यहाँ पे 10% लिखा है, 10% से समझ में आया भैया ग्लूकोज के मान कह रहा है, तो 10% के क्या लिखेंगे, 10 ग्राम लिखेंगे, 10 ग्राम। अगर 10 ग्राम आपके पास ग्लूकोज होगा तो जल की मात्रा को हम किस लिखेंगे, कैपिटल डब्ल्यू, और कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना हो जाएगा, 90 ग्राम, क्या हो जाएगा 90 ग्राम। और 10 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अगर इसका मान निकालोगे, इसका मान निकलता है 180, कितना निकलेगा 180। और जल के लिए निकालेंगे तो जल के लिए M, कैपिटल M का मान निकालेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, जल के लिए निकालेंगे कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18। अभी हमने सिर्फ 10% से कितनी चीजें निकाली ये देख लीजिएगा। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे हमें विलयन का मान निकालना पड़ेगा, और विलयन का मान कैसे निकलेगा, जब हम विलय और विलायक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो मतलब WB, यहाँ पे क्या लिखेंगे WB, गलत कर दिया यहाँ पे थोड़ा सा, क्या लिखेंगे WB, और इंटू यहाँ क्या लिखेंगे MB। इसी प्रकार यहाँ क्या लिखना था हमें, WA, और यहाँ क्या लिखेंगे MA। अगर हमें विलयन का मान निकालें तो विलयन का मान कैसे निकालेंगे, विलयन का मान भी निकाल लीजिए, WB और WA को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, WA प्लस का WB इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए। यहाँ पे WT निकालें ना, पहले हमें क्या विलयन का मान निकालना, तो विलयन के लिए क्या हो जाएगा, क्या निकालेंगे WA प्लस का WB करेंगे। WA का मान कितना दिया है, 10 दिया, इसका मान 90 दिया है, 10 + 90 करेंगे कितना हो जाएगा,
100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले हमने 10% से क्या देखा, 10% ग्लूकोज करा, मतलब 10% क्या हो जाएगा ग्लूकोज की मात्रा, और एम की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर 10 ग्राम आपके पास क्या ग्लूकोज होगा तो जल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। जल के लिए हम क्या लिखेंगे, एम ए लिखेंगे, यहाँ पे 18 आ जाएगा, और विलियन का मान निकालेंगे, डब्ल्यू टी का मान आ जाएगा। सिर्फ एक चीज से इतनी चीज लिख सकते थे। अब आगे क्या कह रहा, आगे कह रहा है कि मोलरता बताइए, मोलस बताइए, यदि विलियन का घनत्व, अब घनत्व का मान दिया हुआ है, घनत्व को हम किससे लिखेंगे, यहाँ पे डी टी से, किसे लिखेंगे, डी टी से। अब डी टी का मान क्या होता है बेटा, यहाँ पे दिया 1.2 ग्राम, 1.2 ग्राम एम एल, ये दिया हुआ है। अब घनत्व इजिकल टू द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व इजिकल टू द्रव्यमान बटे आयतन, dt इज इक्वल टू घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान को हम यहाँ पे किससे लिखते हैं बताइए, किससे लिखेंगे, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन को हम लोग लिखेंगे vt से, किससे लिखेंगे, vt से। अब हम यहाँ पे मान किसका निकालेंगे, देखिए wt का मान दिया हुआ है, dt का मान दिया है, यहाँ से किसका मान निकाल सकते हैं, vt का मान। तो vt को इधर भेजेंगे तो बन जाएगा, तो फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, vt इज इक्वल टू wt अपॉन में क्या था, vt, vt को इधर भेज देंगे तो बन जाएगा vt इज इक्वल टू wt अपॉन में dt। आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहाँ पे wt का मान कितना है, यहाँ पे wt का मान निकाला था 100, dt का मान कितना निकाला, यहाँ पे dt का मान दिया 1.2 ग्राम, 1.2 ग्राम। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए। अच्छा एक और चीज, एक और चीज यहाँ पे हो सकता है, क्या चीज भैया, यहाँ पे ये जो आएगा ये ml में आएगा, किस में आ जाएगा, ये ml में आएगा। हम यहाँ पे इसको लीटर में चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते हैं। अरे जो भी यूनिट आएगी विलियन का मान आएगा किस में आएगा, ml में आएगा, और हमें जो मोलरता होती है वो किस में चाहिए रहती, लीटर में चाहिए रहती। आप एक काम कर सकते हैं, नहीं तो आगे चल के तो करना ही पड़ेगा कि 1000 यहाँ पे क्या करें डिवाइड कर देंगे, 1000 डिवाइड करने पे किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में। एक एक चीज समझो, 100/1.2 रखेंगे, क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे क्या घनत्व इक्वल द्रव्यमान बटे आयतन लगाएंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, ml में आएगी। मोलरता किस में निकाली जाती है, मोलरता कह रहे तो हमें निकालना पड़ता लीटर में, और लीटर में निकालना होता तो यहाँ पे ml में आ रहा है, तो उसको लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे। आगे भी सॉल्व कर सकते थे इसको, हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 0 हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे vt का मान कितना आ जाएगा बेटा, 1 में 12 लीटर। अब बताइए इतना आया कि नहीं समझ में, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, पहले इतना जल्दी से नोट करिए, इतना नोट करिए जल्दी से। यहाँ तक क्यों हो जाएगा। अब देखिए एक और चीज सोचिए कि बेटा यहाँ पे आपको मोल लेंस भी निकालना है, मोल लेंस निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्योंकि W का मान पता है, M का मान पता है, W का मान पता है, यहाँ पे M निकाल सकते हैं। तो ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे जल का नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे NB, फॉर्मूला क्या बनेगा, WB अपॉन में MB। इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, 10/180, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे NB का मान बताइए जल्दी से, डिवाइड करके कितना आ जाएगा बताइए, NB का मान कितना आ रहा है, नहीं तो नहीं करना तो एक ऐसे लिख लीजिए, NB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/18 ही लिख लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। क्या आ रहा था, NB इक्वल टू 1/, NB का मान आ गया। यहाँ से क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल किसका निकालेंगे, जल का, Na मतलब समझ जाना जल यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, क्या फॉर्मूला लगेगा, WA अपॉन में MA। और WA का मान कितना दिया बेटा, 90/, में क्या हो जाएगा 18, 18 पंजे क्या हो जाएगा 18, काटेंगे 5 बार में, तो Na का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। और नीचे कुछ नहीं लिखा, 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 1 क्यों लिख दिया, अगर डिवाइड कर देते कोई दिक्कत ही नहीं थी, यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। अब क्या करना है, अब काम क्या करना है, सब चीजें पता है। पहले यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, तीन चीज की वैल्यू दी थी, तीन चीज से क्या क्या निकाला है। 10% WIW से ग्लूकोज का कह रहा था, तो ग्लूकोज का भार दिया है तो अणु भार भी निकाल लेंगे।
भार बटे अणुभार निकालते हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। इसी प्रकार अगर 10 ग्राम जल होगा तो उससे क्या 10 ग्राम ग्लूकोज होगा तो उससे क्या निकालेंगे, जल निकालेंगे। और जल का भार बटे अणुभार आएगा तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। उसके बाद कह रहा है विलयन दिया है तो विलयन का क्या, विलय और विलायक को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, विलयन का मान आ जाएगा। घनत्व का मान दे रहा है तो यहाँ पे हम क्या वीटी का मान निकाल सकते हैं। वीटी का यूज कहाँ पे होगा ये पता चल जाएगा। अगर ये एमएल में आएगा, एमएल में आ जाएगा तो इसको हमें किस में चेंज कर लिया, लीटर में। कितनी चीजें निकाली। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोललता। अब बताइए मोललता का फॉर्मूला क्या होता है और किसमें निकाला जाता है मोललता। जल्दी से मोललता का फॉर्मूला लिखे और यहाँ पे बताइए कि किस में निकाली जाती है, लीटर में निकाली जाती है कि किलोग्राम में निकाली जाती है, क्या होता है बताइए। या हेडिंग डालेंगे क्या, मोलैलिटी। मोलैलिटी किससे लिखते हैं हम लोग, एम से। फॉर्मूला क्या रहेगा, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू का डब्ल्यू ए। ये किस में रहता है बेटा, केजी में। किसे रहेगा, केजी में। ठीक है। अब बताइए डब्ल्यू ए का मान, सॉरी डब्ल्यू बी का मान कितना दिया है, डब्ल्यू बी का मान दिया है 10, एम बी का मान दिया है 180। तो लिख के आ सकते हैं यहाँ पे 10 बटे 180 इंटू डब्ल्यू ए का मान कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू ए का मान दिया है 90। यहाँ पे लिखेंगे 90। अच्छा यहाँ पे 90 जो होगा वो सोचिए, ये 90 जो दिया हुआ है ये ग्राम में होगा कि नहीं होगा, किसमें होगा, ग्राम में। और हमें किस में चाहिए था यहाँ पे, किलोग्राम में। और किलोग्राम में निकालना है तो इसको क्या करेंगे, ऊपर किस में कर देंगे, 1000 से क्या कर देंगे, नीचे 1000 डिवाइड होता है वो 1000 ऊपर चला जाता है। तो यहाँ से जो भी सॉल्व करेंगे किसका माना जाएगा, स्मॉल एम का मान, जिसे बोलते हैं मोलैलिटी आ जाएगी। जल्दी से इसको भी सॉल्व करके बताइए कितना हो जाएगा। आंसर आएगा ये जीरो, दो जीरो से क्या हो जाएंगे, दो जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ऐसा करते हैं, दो जीरो से ये दो जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 × 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे 18 × 9 करेंगे, बताइए कितना हो जाएगा, जल्दी से डिवाइड करके बताइए कितना हो जाएगा। 100 डिवाइड बाई, बड़ा आ रहा है भाई, 100 अपॉन में 162 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे 100 डिवाइड बाई 160, 0.617, 0.617। यूनिट किस में रहती है बेटा इसकी, यूनिट रहती है मोल प्रति लीटर में, कौन कर लीटर, केजी में रहती है ना, मोललता है। पहले का आंसर आ चुका है, पहले का आंसर आ चुका है। यहाँ पे दूसरा करें तो मोल अंश निकालिए, यहीं पे मोल अंश भी निकाल लिया जाए सबसे अच्छा। मोल अंश भी बगल में निकाल देते, इतना नोट करिए जल्दी से। मोल अंश का फॉर्मूला बताइए, मोल अंश किसे निकालते हैं हम लोग। अब देखिए हेडिंग डालेंगे प्रत्येक घटक का मोल अंश, क्या हेडिंग डालेंगे, प्रत्येक घटक का मोल अंश। ऐसे क्यों हेडिंग डाला है भी बताते हैं आपको हम, प्रत्येक घटक का मोल अंश। जैसे देखिए मोल अंश निकालना है, किसका किसका निकालना है, ग्लूकोज का निकालना है और जल का निकालना है। तो इसको हम किससे लिखेंगे, एक्स बी से। क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स बी। एक्स बी मतलब समझ जाना ग्लूकोज, नहीं तो नहीं समझ में आता ऐसे लिखते हैं एक्स ग्लूकोज। क्या लिखेंगे, एक्स ग्लूकोज। इसको हम ग्लूकोज को किससे दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे बी से दिखा दे रहे हैं, आपके समझने के लिए इस तरीके से लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा जल्दी से बताइए, डब्ल्यू बी अपॉन में, सॉरी डब्ल्यू बी लिख दिया यहाँ पे, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। और अगर जल का निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, एक्स जल, जिसको हम किससे दिखा रहे थे यहाँ पे, ए से। ठीक, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन में एन ए प्लस, अब बस वैल्यू पुट करनी है और आ जाएगा। एनबी का मान कितना था बेटा, एनबी का मान निकाला था 1/18। ऐसा करें 1/18 सही नहीं लग रहा, 1/18 को भी क्या करिए, डिवाइड करके बता दीजिए। यहीं पे कर लेते हैं, एक को डिवाइड करेंगे 18 से आ जाएगा 0.05। इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, 0.05। इसको लिख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। और यहाँ पे 5 ही लिखे रहने दीजिए ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एन बी का मान आएगा 0.05 और एन ए का मान आएगा 5, 0.05। इसका मान कितना है, 0.05। ये क्या, 5, 10 का 0.05। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, एन ए का मान कितना आया था, 5/5 प्लस का 0.05। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा।
इसको सॉल्व करके बताओ, बताओ मुकुल, कितना हो जाएगा? 0.05 अपॉन में इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5.05। ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। काटिंग कितनी बार में? 101 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 1/101 बाकी रहेगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एक को डिवाइड करेंगे किससे? 101 से, तो 0.009 कितना आ जाएगा? 0.009। पहले का तो आंसर आ चुका है, दूसरे का क्या आंसर आएगा? 5 अपॉन में क्या हो जाएगा? 5.05। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। काटेंगे, क्या हो जाएगा? 100 बार में। इसको काटेंगे 101 बार में। 100 को डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइड हो जाएगा किससे? हो जाएगा 101 से। 0.99 आंसर कितना आ जाएगा? 0.9। इसको भी नोट कर लीजिए। दो क्वेश्चन का आंसर आ चुके हैं, जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। बस एक और चीज निकालनी बाकी रहेगी, क्या निकालना? मोलरता निकालनी है, इसको नोट करिए जल्दी से। मोलरता निकालनी है। देखिए, नोट हो गया होगा यहाँ तक की। आगे देखते हैं, मोलरता निकालते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्या? यहाँ पे मोलरता। मोलरता को हम किस लिखते हैं? यहाँ पे कैपिटल एम से। फॉर्मूला क्या रहेगा? डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, इंटू का क्या था? बी टी, और ये किस में रहेगा? लीटर में। अब बताइए डब्ल्यू बी का मान कितना दिया था? अभी नहीं देखा था हम लोगों ने। डब्ल्यू बी का मान कितना दिया है? 10, और एम बी का मान दिया 180। 10 बटे में 180, और वीटी का मान लीटर में निकाला था। वीटी का मान लीटर में निकाला था, कितना था? 1/12। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 1/12 लिखेंगे, 12 क्या आ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 10/180 टू 1, और ऊपर क्या हो जाएगा? 12। इसको बस सॉल्व कर लेंगे। ये जीरो से क्या हो जाएगा? जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 9 जा 18 हो जाएगा, और 2 6 जा 12। 3 2 जा 6, 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट, बताइए कितना आ जाएगा? 2 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? से। कितना आ जाएगा? 0। 3 6 जा 18, तो 0.666 आएगा आंसर। ऐसे आ रहा होगा, चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो यही आंसर आ रहा हमारे पास। और यूनिट किस में रहेगी बताइए? कैपिटल एम इज इक्वल टू, कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या रहेगा? मोल प्रति लीटर। देख सकते हैं, इतना बढ़िया क्वेश्चन था, जिसमें सिर्फ दो चीजें देकर तीन चीजें पूछी गई थी। पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आपके बोर्ड पेपर में एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, और एनसीईआरटी क्वेश्चन बोर्ड पेपर के जरूर देखने को मिलते हैं। आप ये नहीं कह पाएंगे कि हाँ भैया पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी लगा के जा रहे हैं तो पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ सकता। ये 100% क्या है? गारंटी है। अब क्या है, आप ये पूरी वीडियोस को देख लीजिएगा, और वीडियोस को देखने के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। एक चैप्टर आपका बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल में आपको डर बिल्कुल तरीके से क्या हो चुका होगा, खत्म हो चुका, क्योंकि तीनों चैप्टर के क्या है, न्यूमेरिकल हमने क्या करा दिए? पूरे करवा दिए। बाकी अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर क्या करिएगा आप? मैसेज कर दीजिएगा, हम उसका भी आंसर आपको क्या करेंगे? प्रोवाइड करा देंगे। और अब नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सी मतलब वीडियो चाहिए। उस टॉपिक पे क्या करेंगे? आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया हमें क्या करिए कि नेमिंग रिएक्शन की 1 शॉट वीडियो बना दीजिए, तो 1 शॉट वीडियो रहेगी जिसमें ऑल नेमिंग रिएक्शन रहेगी, बोर्ड इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में जो बार बार पूछी गई है, उसको 1 या 2 वीडियो में पूरा हम क्या करेंगे? खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।